आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट, सीएसआईआर यूजीसी नेट, एनसीईटी परीक्षाओं के लिए नई तारीखों की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में केंद्रीय संचार मंत्री से भेंट कर उत्तराखंड के वंचित क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को सुदृढ़ करने का अनुरोध किया। राज्य की वन पंचायतों में अब सरपंच भी वनाधिकारी की तरह मुकदमा दर्ज कर सकेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं स्वाति कपिल और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने रद्द और स्थगित परीक्षाओं के लिए नई तारीखों की घोषणा कर दी है। एनटीए ने कल जारी एक अधिसूचना में कहा कि यूजीसी नेट जून 2024 परीक्षा अब 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा 18 जून को आयोजित किए जाने के एक दिन बाद रद्द कर दी गई थी। संयुक्त सीएसआईआर यूजीसी नेट जून 2024 अब 25 से 27 जुलाई के बीच आयोजित की जाएगी। 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम आईटीईपी में प्रवेश के लिए नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को भी स्थगित कर दिया गया था। यह परीक्षा अब 10 जुलाई को होगी। एनटीए ने कहा, अखिल भारतीय आयुष पोस्ट ग्रेजुएट प्रवेश परीक्षा 2024 अपने वास्तविक कार्यक्रम के अनुसार अगले महीने की 6 तारीख को आयोजित की जाएगी। एनटीए ने उम्मीदवारों को अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.nta.ac.in देखने की सलाह दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया से भेंट कर उत्तराखंड में संचार व्यवस्था से वंचित क्षेत्रों में टावर लगाकर संचार व्यवस्था से आच्छादित किए जाने का अनुरोध किया है। इसके अलावा पिथौरागढ़ जिले के सीमांत क्षेत्र के गांवों में संचार सुविधाओं के विस्तार और रिलायंस जियो द्वारा गुंजी में लगाए गए टावर को संचालित कराए जाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय संचार मंत्री को बताया कि नैनीताल के तल्लीताल स्थित डाकघर को नैनीताल की यातायात समस्या के समाधान के लिए अन्यत्र शिफ्ट किया जाना जनहित में आवश्यक हो गया है। नैनीताल जिले में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने केंद्रीय संचार मंत्री से नैनीताल शहर में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए मुख्य चौराहे पर स्थित डाकघर को कहीं और शिफ्ट करने का भी अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय संचार मंत्री को यह भी अवगत कराया कि 4G सैचुरेशन स्कीम के अंतर्गत भारत संचार निगम बीएसएनएल द्वारा उत्तराखंड में 638 टावर स्थापित किए जाने थे, जिसमें से 481 टावर के लिए भूमि अधिग्रहण की जरूरत थी। उत्तराखंड सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई पूरी कर ली गई है, लेकिन बीएसएनएल द्वारा अभी 224 टावर ही लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में केंद्रीय संचार मंत्री से बीएसएनएल को त्वरित कार्रवाई के लिए निर्देशित करने का आग्रह किया। इस दौरान केंद्रीय संचार मंत्री ने सभी मुद्दों पर शीघ्र आवश्यक कार्रवाई का मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया। केंद्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग की ओर से देहरादून में राज्य स्तरीय कृषि गणना योजना के दूसरे और तीसरे चरण का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने कहा कि कृषि संगणना के आंकड़ों का उपयोग विभिन्न हितधारकों द्वारा विकास योजना, सामाजिक आर्थिक नीति निर्माण और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की स्थापना के लिए किया जाता है। उन्होंने इस कार्यक्रम को कृषि के विकास और कृषकों के हित में बताया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कृषि संगणना की महत्व की जानकारी दी। प्रदेश में इस साल वृहद पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत 50 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। शासन ने इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है। वहीं वन विभाग की ओर से भी हरेला पर्व को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर मधुकर धकाते ने बताया कि आगामी 16 जुलाई को हरेला पर्व से पौधारोपण की शुरुआत की जाएगी। इस दौरान वन विभाग की ओर से लाखों पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से वृक्षारोपण के साथ ही जल संरक्षण की भी मुहिम चलाई जाएगी। वहीं पौधों के संरक्षण के लिए पौधों की जियो टैगिंग भी कराई जाएगी। साथ ही ब्लॉक प्लांटिंग कर पौधों का संरक्षण किया जाएगा। इस विधि के तहत 20 से 30 पौधे एक साथ लगाकर उनकी सुरक्षा की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने वन पंचायतों के सरपंचों के अधिकारों को और सशक्त कर दिया है। सरकार के इस फैसले से वन पंचायतों के सरपंच भी वनाधिकारी की तरह मुकदमा दर्ज कर सकेंगे। मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर पराग मधुकर धकाते ने बताया कि वन अपराधों को रोकने के लिए वन पंचायतों के
सरपंचों के अधिकारों में बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने बताया कि अब वन पंचायत के सरपंच भी वनाधिकारी की तरह अवैध पातन, लकड़ी तस्करी, अवैध खनन जैसे मामलों पर मुकदमा दर्ज कर सकेंगे। उत्तराखंड में वर्तमान में 11,217 वन पंचायतें अवस्थित है और इनको और आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए कुछ आवश्यकताएं थी, नियमावली बदलाव करने की आवश्यकता थी, जो हम लोगों ने यहाँ चेंजेस किए हैं। इसी क्रम में जो वन पंचायत के सरपंच है उनको उनके अधिकारों से उनको परिपूर्ण किया गया है। उनको ऐसी पावर दी गई है जो उनकी वर्तमान में आवश्यकता थी, वो वनाधिकारी के रूप में उनको ट्रीट किया गया है। साथ ही में उनके वन क्षेत्र में जो वन पंचायत का क्षेत्र है वहां पे अगर किसी प्रकार का वन अपराध होता है जो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, उसके लिए वो अपना जुर्माना भी दर्ज कर सकते हैं। कोई कूड़ा वन पंचायत क्षेत्र में करता है, कोई अतिक्रमण की कार्रवाई करता है, उसके ऊपर भी कार्रवाई करने के उनको अधिकार दिए गए हैं। साथ ही में जुर्माना भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे भी उनको अधिकार दिए गए हैं जिसके अंतर्गत जो वन उपज है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, मुख्य रूप से आपके जो छोटे मोटे घास है या आपका झूला है, इनका रवन्ना भी वो काट सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 111वीं कड़ी होगी। श्री मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद मन की बात कार्यक्रम की यह पहली कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसे आकाशवाणी समाचार, डीडी न्यूज, पीएमओ और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी लाइव प्रसारित किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। समग्र शिक्षा के अंतर्गत बीआरपी, सीआरपी के रिक्त 955 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इन पदों की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी कौशल विकास एवं सेवा योजन विभाग के रोजगार प्रयाग पोर्टल पर आज से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के लिए 2 सप्ताह का समय निर्धारित किया गया है। इसके बाद चयन प्रक्रिया पूरी कर प्रदेश के सभी सीआरपी, बीआरपी केंद्रों पर चयनित अभ्यर्थियों की तैनाती आउटसोर्स के माध्यम से कर दी जाएगी। इस संबंध में विभागीय अधिकारियों के साथ ही आउटसोर्स एजेंसी को शीघ्र भर्ती प्रक्रिया संपन्न करने के निर्देश दिए गए हैं। विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि पात्र अभ्यर्थी सेवा योजन विभाग के अंतर्गत रोजगार प्रयाग पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। अभ्यर्थी आवेदन संबंधित जानकारी और सहायता के लिए संबंधित पोर्टल के दूरभाष संख्या 0135 26536665 और आउटसोर्स एजेंसी के दूरभाष नंबर 0135 414 5780 पर संपर्क कर सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया में वही अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे जो राज्य के किसी भी रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होंगे। इसके अलावा 10% पद सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए आरक्षित किए गए हैं। चमोली जिले में बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए आज 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग और दिव्यांगजन घर से ही वोटिंग कर रहे हैं। उपचुनाव के लिए 85 साल से अधिक उम्र के 114 बुजुर्गों और 27 दिव्यांगजनों ने होम वोटिंग के लिए आवेदन किया था। इससे पहले आज सुबह गोपेश्वर स्पोर्ट्स स्टेडियम से होम वोटिंग के लिए 25 टीमों को रवाना किया गया, जो आज शाम मतदान के बाद वापस जिला मुख्यालय गोपेश्वर लौटेंगी। उपचुनाव के लिए 30 मतदान अधिकारियों, सेक्टर मजिस्ट्रेटों और माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती की गई थी। और अब खबर क्रिकेट जगत से। दिल में है बस जीत का जज्बा, दिल में है बस जीत का जज्बा। T20 विश्व कप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। बारबाडोस में खेले जाने वाला ये मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होगा। रोहित शर्मा के नेतृत्व में भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में पिछले विजेता इंग्लैंड को 68 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट, सीएसआईआर यूजीसी नेट, एनसीईटी परीक्षाओं के लिए नई तारीखों की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में केंद्रीय संचार मंत्री से भेंट कर उत्तराखंड के वंशीय क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को सुदृढ़ करने का अनुरोध किया। राज्य की वन पंचायतों में अब सरपंच भी वनाधिकारी की तरह मुकदमा दर्ज कर सकेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।